हेलो बच्चों, ठीक हो? तो आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे इन योर फेवरेट चैनल राजेश प्रजापति केमिस्ट्री क्लासेस। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी लेक्चर नंबर 6 के अंदर कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिस्कशन कुछ करेंगे। मैंने कुछ एक क्वेश्चन लिख रखा है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले समझ लीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, यानी किसी भी फॉर्मूले का सबसे सिंपल से सिंपल चीज जो की करते हैं उसे एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में अगर आपसे देता है एक फॉर्मूला C6H12O6, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है ग्लूकोज का C6H12O6 और कहता है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, तो जब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका बनेगा CH2। तो यानी कि जो भी सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट चीजें होगी वही कहलाएगी आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। क्लियर है बात? ये गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ाते फिर हम क्वेश्चन को। आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। एक कोई भी सॉल्ट होगा वो एक परसेंटेज कंपोजिशन देता है, ठीक है। जैसे सोडियम 29.11, सल्फर 40.51, ऑक्सीजन 30.3। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो सबसे पहले इसके अंदर ना एक टेबुलर फॉर्म बनाया जाता है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले हम एलिमेंट, उसके सिंबल, देन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इस तरह से बात करते हैं। तो हम बात करते हैं एलिमेंट या डायरेक्ट हम बात करते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट की, इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास। सो सिंबल ऑफ एलिमेंट, तो देखिए हमारे पास क्या क्या है। सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन। सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। देन बात करते हैं इसका परसेंटेज कंपोजिशन, यानी परसेंटेज की बात करते हैं। तो जो परसेंटेज है वो दे रखा आपके पास 29.11, 40.51, 30.38, ठीक है। देन उसके बाद जो बात होती है एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास ऑफ डाटा, यानी कि एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 60, 23, 32 और 16। देन इसके बाद आता है रिलेटिव नंबर। क्या आता है? रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो हमारे पास देखिए परसेंटेज कितना, सोडियम का 29.11 डिवाइडेड बाय 23, 40.51 डिवाइडेड बाय 32, 30.38 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ या ना? ठीक। अगर हम इसकी कैलकुलेशन पर्पस से बात करते हैं तो ये आ जाएगा 1.26, ये भी 1.26, ये आ जाएगा 1.89। मैंने आपसे ये कहा सबसे पहले परसेंटेज, ठीक है, फिर एटॉमिक मास। रिलेटिव नंबर क्या होता है? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास होता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इसके बाद आता है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो थोड़ा समझना, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम बच रही है मेरे पास। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो में हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है उससे सबको डिवाइड करते हैं। मेरी बात याद रखना, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी? 1.26। सो 1.26 डिवाइडेड बाय 1.26 हमारे पास ये भी हो जाएगा 1.26 डिवाइडेड बाय 1.26। देन नेक्स्ट वन भी 1.26 से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी 1.89 डिवाइडेड बाय 1.26। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1.5। क्योंकि अब सिंपल रेशियो का मतलब होता है पूरा का पूरा एक नंबर आना चाहिए, बट ये पूरा का पूरा नंबर नहीं आया है। तो इस केस के अंदर हमारे पास नेक्स्ट एक कॉलम बनेगा सिंपल होल रेशियो। क्या कॉलम बनेगा? सिंपल होल रेशियो।
अगर ये पूरा का पूरा बनता हमारे पास तो हम सिंपल होल रेशियो का यूज नहीं करते। क्लियर है बात? यानी कि अगर यहाँ पे 2 आता 1.5 की जगह 2 आता तो हम नेक्स्ट कॉलम नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में आया है तो हम नेक्स्ट कॉलम बना रहे हैं। दैट इज द सिंपल होल रेशियो। सिंपल होल रेशियो। तो ये आपके पास जो पॉइंट वाली वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू फ्रैक्शन में आई है, उसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे कि पूरा का पूरा एक नंबर बन जाए, जिससे कि पूरा का पूरा एक नंबर बन जाए। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास ये 1.5 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन्हें भी 2 से मल्टीप्लाई करने में 2/2, ये भी 2। ठीक है, तो अब देख लीजिए सोडियम का रेशियो कितना है, 2। तो यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला Na2। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर में कितना आ रहा है, 2s2। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में कितना आ रहा है, 3। तो हियर इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला Na2S2O3। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपसे कहता है कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट दे रखा है, उसके अंदर ये कॉम्पोजिशन है सोडियम सल्फर ऑक्सीजन की, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। सिंबल ऑफ एलिमेंट सबसे पहला कॉलम मैंने बनाया है। कई टीचर्स क्या करते हैं, पहले एलिमेंट का एक कॉलम बनाते हैं फिर सिंबल, वो आपकी मर्जी, आप 2 कॉलम बना लीजिए, 1 कॉलम बना लीजिए, काम एक ही होना है। देन इसके बाद बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में हमने गिवन डाटा को लिख लिया। देन एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास ये रहा। देन फिर एक रिलेटिव नंबर की बात करें तो रिलेटिव नंबर हमारे पास ये है। क्लियर बात? ठीक है, फिर कहता है सिंपल होल रेशियो। तो सिंपल होल रेशियो में क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है उससे सबको डिवाइड किया जाएगा। तो छोटी वाली वैल्यू को मैंने सबसे डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट में आ गई तो हमने एक नेक्स्ट कॉलम बनाया सिंपल होल रेशियो। तो इस पॉइंट वाली वैल्यू को ऐसे ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये लगभग पूरा का पूरा एक इंटीजर बन जाए। ठीक है, या पूरा ही बन जाए। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 3, ये भी 2, ये भी 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, Na2S2O3। क्लियर है बात? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। An inorganic salt contain lead 62.6, नाइट्रोजन is 8.4, ऑक्सीजन is 29। ये परसेंटेज में सारी वैल्यू है, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। ट्राई कीजिए, 1 मिनट वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, 5 तक गिनती गिनूंगा, 1 2 3 4 4.5 4.75 5। चलिए अब करते हैं हम स्टार्ट इसके अंदर। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं आपके पास, तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास, सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट में हम बात करते हैं लेड की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की। सो लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या आ गया इसके अंदर, बताइए आप सब। नेक्स्ट कॉलम आता है परसेंटेज का। किसका आता है, परसेंटेज का। तो परसेंटेज में बात करते हैं तो 207, मतलब हमारे पास लेड कितना दे रखा है, 62.6। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कितना है, 8.4। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, 29। देन फर्दर बात करते हैं, फर्दर हमारे पास होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास लेड का होता है 207। क्लियर? नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। देन फिर उसके बाद आता है रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर, रिलेटिव नंबर का फॉर्मूला था परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो परसेंटेज की बात करते हैं 62.6 डिवाइडेड बाय 207, 8.4 डिवाइडेड बाय 14, 29/16। सो इसके अंदर अगर देखते हैं हम तो 62.6 डिवाइडेड बाय 207 हमारे पास आता है 0.302। 8.4 डिवाइडेड बाय 1.4 हमारे पास आता है 6।
देन 29 डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है 16 इक्वल टू 1.8 1.81। कोई दिक्कत है हमसे? ये 14 है बेटा, 1.4 नहीं है, सो ये हमारे पास आता है 0.6। क्लियर? ठीक है। देन अब हमारे पास एक कॉलम आता है सिंपल रेशियो। क्या आता है? सिंपल रेशियो। सो सिंपल रेशियो की बात करते हैं। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो मैंने कहा था जो सबसे छोटी वाली वैल्यू से सबको डिवाइड करेंगे। मैं इसे 0.3 ले लेता हूं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, इसे ये ले लेता हूं। वो अपने डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन, आप एक पर्पस कर सकते हो जिससे कैलकुलेशन इजी और आपका आंसर एक्यूरेट। सो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। क्लियर है? ठीक। अब सिंपल रेशियो था, देखो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में यही बात की थी आपसे कि अगर सिंपल रेशियो की वैल्यू कोई पॉइंट में आती है, फ्रैक्शन में आती है, तो सिंपल होल रेशियो का कॉलम यूज करो। लेकिन अब इसके अंदर ये आ ही नहीं रही है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? तो यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेड की वैल्यू 1 है, पीवी की वैल्यू 2 है, ओ की वैल्यू 6 है। ठीक है? तो दिस इज आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि लेड नाइट्रेट एक फेमस कंपाउंड है, तो पीबी NO3 का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं हम लेड नाइट्रेट। क्लियर बात है? ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको फॉर्मूले पूछ लेते हैं तो फॉर्मूले आपको इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा। कोई डाउट है किसी को? क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डील करेंगे, विच इज आवर लेक्चर नंबर 8। उम्मीद है जो टॉपिक पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।